सीने पर जब वर्दी का सितारा चमकता है, हर दुश्मन का हौसला खुद ब खुद थमता है। ये नौकरी नहीं एक जुनून है, ये नौकरी नहीं एक जुनून है जो हर मुश्किल में आगे बढ़ता है। तो हेलो एंड वेलकम टू जर्न स्ट्रीट चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल। तो आज हम लेके आए एक बार फिर से 10 मिनट का शो। तो चलिए, इसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। तो याद रखना कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। और प्रकाश कहाँ से आता है? बहुत दूर से आता है। प्रकाश कहाँ से आता है? बहुत दूर से आता है। तो याद रखना ये इसकी ट्रिक है कि प्रकाश कहाँ से आता है? बहुत दूर से आता है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक प्रकाश है। बात करें समय की, तो समय आपका, आप सभी को पता है कि समय की जो इकाई होती है वो मात्रक होता है, वो सेकंड होता है। ठीक है, जिसको हम एस से शो करते हैं। आगे प्रकाश की तीव्रता के बारे में पूछा गया है। इसको हम ज्योति की तीव्रता भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है। इसका जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है। चलिए, और वेग का आप सभी को पता है कि मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड आपका क्या होता है? वेग का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? तो समुद्र में अगर हम डूबी हुई वस्तुओं की बात करें, या फिर गहराई नापने के लिए, मतलब गहराई चेक करने के लिए, या फिर कोई वस्तु आगे है तो नहीं, ये सारी चीजें चेक करने के लिए हवाई जहाज में हम जो एक हवाई जहाज में जो एक किरण छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सोनर। ठीक है, उसको बोलते हैं सोनर। तो सोनर से याद रखना समुद्र में डूबी हुई वस्तु के लिए, ठीक है, कि सोना ढूंढने के लिए हम सोनार का यूज कर रहे हैं। समुद्र में सोना ढूंढने के लिए हम सोनार का यूज कर रहे हैं। तो सोनार आपका कौन सी किरण छोड़ती है? तो ये अल्ट्रासोनिक किरण छोड़ती है, जो पता करती है कि समुद्र में, जहाज में, कि नीचे कोई वस्तु तो नहीं है या फिर कोई चट्टान वगैरह तो नहीं है। ये अल्ट्रासोनिक ट्रिक छोड़ी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी मापने का सबसे बड़ा केंद्र है? तो आप सभी को पता है कि दूरी मात्रक का सबसे बड़ा मात्रक पूछा गया है यहाँ पे। तो मात्रक आप सभी को पता है कि पारसेक है। कौन सा है? पार जाने के लिए बड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। पार जाने के लिए बड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये इसकी ट्रिक थी कि पार जाने के लिए बड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें कि एक पारसेक में आपका कितने लाइट ईयर होते, तो याद रखना 3.225 या 26 के आसपास होती है। ठीक है, 26 होती है, 26 लाइट ईयर होते हैं। अगर आगे बात करें, पारसेक सबसे बड़ी दूरी है, इस बात को याद रखिएगा। पारसेक जो सबसे बड़ी दूरी, और कितनी बड़ी दूरी, तो याद रखना 3 × 10⁻16। 3 × 10⁻16 आपका एक पारसेक में नापा जाता है, मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में प्रकाश वर्ष। आप जानते हैं कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। इसके बाद में खगोलीय इकाई के बारे में अगर हम बोले, तो खगोलीय इकाई आपकी क्या है? वो जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को नापने के लिए जिसका यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी की सूर्य तक की दूरी को, वो होती है आपकी खगोलीय। इसको हम किससे? तो AU से शो करते हैं। इसको हम AU से शो करते हैं, इसको हम लाइट ईयर से शो करते हैं। तो याद रखना 9.46, एक सेकेंड, हाँ, 1.49। अगर ऐसे बोले तो डायरेक्ट इसको हम 10⁻11 लिखते हैं खगोलीय इकाई को, और लाइट ईयर को हम लिखते हैं 10⁻15। ठीक, और पारसेक आपकी 10 की पावर कितनी होती है? 16। तो सबसे बड़ी जो होती है दूरी आपकी, वो होती है पारसेक से नापी जाती है। बाकी सबसे पहले नंबर पे AU आती है जो आपकी खगोलीय इकाई है, और सेकंड नंबर पे प्रकाश वर्ष आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि समुद्री जहाज की गति को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो गति की बात की जा रही, तो याद रखना नॉट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम गहराई के बारे में बात करें, तो याद रखना कि गहराई को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो फैथम का। ठीक है, कदम कदम पे गहराई नापना, कदम कदम से गहराई नापना हम किसके लिए यूज करेंगे? तो गहराई आपकी नापी जाती है फैथम से। समुद्र की गहराई नापी जाती है आपकी फैथम से। प्रकाश वर्ष के बारे में बता दिया है कि प्रकाश वर्ष आपका क्या है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नॉटिकल मील, तो याद रखना कि नॉटिकल मील समुद्र में दूरी को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए हम नॉटिकल मील का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा गया आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो याद रखना कि ज्योति की तीव्रता जो होती है उसका कैंडला होता है मात्रक। अभी बता के आए थे कैंडला मात्रक होता है, और ये जो ल्यूमेन है वो आपकी ज्योति फ्लैक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लैक्स का आप सभी को पता है कितना होता है?
वेबर बोलते हैं हम उसको, वेबर बोला जाता है चुंबकीय। ठीक, चलिए इसके बाद पूछा गया आपसे कि उच्च तापमान जैसे सूर्य का तापमान, उच्च तापमान या सूर्य का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना कि उच्च की बात की जा रही है, ठीक है, बड़े उसकी बात की जा रही है, तो हमेशा हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें थर्मामीटर, तो थर्मामीटर आपको पता नॉर्मल कितना ये नापता है 350 डिग्री सेल्सियस तक, 75 भी हो सकता है। ठीक है, आगे और कैलोरीमीटर आप सभी को पता है कि ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी आपकी खाने वाली ऊष्मा। ठीक है, और बात करें बोलोमीटर का, तो आप सभी इस बात को याद रखने का, जो बोलोमीटर आपका होता है वो ऊष्मीय विकिरण को नापता है, ऊष्मीय विकिरण को, ऊष्मीय विकिरण को नापता है ये आपका बोलोमीटर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर की हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? हवा की गति मापने के लिए पूछा गया है कि हवा की गति मापने के लिए, तो याद रखना हवा का वेग, पवन का वेग, कुछ भी बोला जाए तो आप याद रखना वहां पे होएगा एमिनोमीटर। एमिनोमीटर, हवा का वेग नापना या फिर पवन का वेग नापना, ऐसे घुमा के क्वेश्चन कुछ भी है तो आपको डायरेक्ट याद रखना एमिनोमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, अल्टीमीटर का याद करें तो समुद्र की जो, अगर हम बात करें समुद्र से जो ऊंचाई नापी जाती है उसको हम किससे नापते हैं? तो अल्टीमीटर से नापते हैं। हाइग्रो, तो हाइग्रो में याद रखना हवा की नमी को नापा जाता है, हवा की नमी नापी जाती है। हवा की नमी नापनी हो तो याद रखना कि नमी में क्या होता है? गर्मी लगती है। ठीक है, जब नमी होती है तो गर्मी लगती है, तो हाइग्रो तो मतलब गर्मी से, याद रखना ना कि गर्मी से मतलब हवा की बात की जा रही, नमी की बात की जा रही। ठीक है, चलिए आगे बात करें हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है द्रव की घनत्व, द्रव का जो घनत्व होता है उसको नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप का तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखना कि भूकंप की बात की जा रही है तो सीमोग्राफर इज द राइट आंसर। और बैरोमीटर जो होता है वो नापता है वायुमंडलीय दाब को। बैरोमीटर से हम बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो होता है हमारा वो बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, और पॉलीग्राफ जो होता है वो आप सभी को पता होगा कि झूठ मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, ये भैया झूठ पकड़ लेता है इसलिए झूठ पकड़ने वाला यंत्र है। ठीक है, कोनोमीटर जो आपका लगा होता है जहाजों में इसका यूज होता है, ये ठीक ठीक समय बताने के लिए एक घड़ी होती है। ठीक है, माने तो ये घड़ी होती है जो ठीक से समय बताती है, किसमें? जहाजों में। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो आप सभी को पता है कि हर्ट्ज क्या नापने की इकाई है भैया। तो तरंगों की जो आवृत्ति होती है, तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपकी हर्ट्ज से नापी जाती है। और तरंग दैर्घ्य आप सभी को पता है क्या होता है? तरंग दैर्घ्य आप सभी को पता है कि क्या होता है? इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या? ये सुरंग हो गया आपका और नीचे वाला अलग वो होता है, तो इनके बीच की उसको हम क्या बोल देते हैं? तरंग दैर्घ्य बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कि ध्वनि की तीव्रता को किस मात्रक से मापा जाता है? ध्वनि की बात की जा रही तो याद रखना ध्वनि की बात की जा रही वहां पे होएगा आपका डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। ध्वनि में जो तीव्रता मतलब ध्वनि धीमी है कि तेज है, इसको नापने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। और लगभग समान तौर पे बोले तो 30 से 40, समान कितनी होती है? 30 से 40 जो डेसिबल होती है वो आपकी समान ध्वनि होती है। ठीक है, और ध्वनि के उसमें 3 टाइप भी बताए गए थे। ठीक, सबसे तेज वाली, सबसे कम वाली, और जो जिसको हम सुन सकते हैं वो ध्वनि। चलिए आगे बात करते हैं, पूछा गया कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो याद रखना भैया एम्पियर आपका किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं? तो एम्पियर से। और वैसे बात करें तो इसको चेक किया किससे किया जाता है? आमीटर से चेक किया जाता है, आमीटर से। धारा है कि नहीं ये बात चेक करने के लिए हम आमीटर का यूज करते हैं। विद्युत आवेश की अगर हम बात करें तो इस बात को याद रखना कि विद्युत ठीक है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, कौन सा होता है भैया? कूलाम होता है। तो इन मात्रकों को जरूर याद रखिएगा। विभवांतर आप सभी को पता है कि वोल्ट नापने के लिए, ठीक, वोल्ट। इसके बाद में प्रतिरोध आपका आप सभी को पता है कि प्रतिरोध किसका मात्रक होता है भैया? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ओम से हम प्रतिरोध को नापते हैं। चलिए ठीक है,
आगे इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था। तो अभी बता के आए थे कि वायुमंडलीय जो दाब नापा जाता है वो बैरोमीटर से। और अगर बोल दिया जाए कि गैसों को नापने के लिए, तो गैसों का जो दाब नापा जाता है वो याद रखना मैनोमीटर से। गैसों का जो दाब नापा जाता है वो होता है मैनोमीटर। ठीक है, बैरो आपका वायु हो गया, वायु से बैरो हो गया, और गैसों से मैनोमीटर हो गया। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व नापा जाता है, दूध का घनत्व नापा जाता है लैक्टोमीटर से, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ओडोमीटर आप सभी को पता है कि ओडोमीटर किसके लिए यूज होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे, ऐसे ही क्वेश्चन को जानने के लिए और ट्रिक को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे।